हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आपकी लेटेस्ट सर्कल वाइज वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है मल्टीटास्क वर्कर्स की। और आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि ये वैकेंसीज आपके कौन से विभाग में रहने वाली है और इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ 5000 पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण इन एचपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो गाइज यहाँ पर एचपी पीडब्ल्यूडी में आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है और वैकेंसीज आपकी 5000 है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किलोमीटर वाइज मैन पावर एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड एज पर एग्जिस्टिंग एचपी पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स। उन्होंने शिमला ज़ोन की अलग से वैकेंसीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कच्चा, पक्का करके उन्होंने बोला हुआ है और टोटल कितनी रहने वाली है ये वैकेंसीज़, तो उन्होंने उस चीज़ से मेंशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट में हम देखें यहाँ पर तो उन्होंने शिमला ज़ोन के बाद नेक्स्ट जो है आपका वो किलोमीटर वाइज़ वैकेंसी जो है वो जैसे कि आपको पता है शिमला ज़ोन के अंदर भी आपके डिफरेंट सर्कल हैं, चाहे रोडू है, चाहे आपका नाहन, रामपुर, शिमला, ठीक है? इसके उन्होंने बता दिया हुआ है। और गाइज़ यहाँ पर देखो आप तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है मंडी ज़ोन की वैकेंसीज़ को और ये आपके अलग-अलग ही सर्कल में डिवाइड कर दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 सर्कल कुल्लू, जोगिंदरनगर, 4 सर्कल मंडी करके इन्होंने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वैकेंसीज़ को। नेक्स्ट है आपका हमीरपुर ज़ोन में आपकी कितने रहने वाली है, तो आपने देख लेना है आप भी जिस भी ज़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वीकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट टू बी मेंटेन्ड बाय जूनियर इंजीनियर एज़ पर क्लॉज़, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है। दोस्तों, अब आइए हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या रहने वाली है और आपने उसको कैसे-कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखें, तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, हिमाचली बोनाफाइड चाहिए, ऑफ अ साउंड माइंड होना चाहिए, नो फैमिली मेंबर कैंडिडेट शुड बी इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, पीएसयू, बोर्ड जॉब एंड हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेचर का जो रहता है, ठीक है? इस मेडिकली आप फिट होने चाहिए, परमानेंट रेज़िडेंट ऑफ द विलेज, ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी ऑफ द एरिया लोकेटेड इन डिवीज़न, सब डिवीज़न पीडब्ल्यूडी फॉर व्हॉम रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग डन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों तो 8वीं पास यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है और कंडीशन ये भी है कि जो आपकी 8वीं पास होनी चाहिए, वो यहाँ पर होनी चाहिए कि आप हिमाचल के किसी स्कूल से पढ़े लिखे होने चाहिए, बट अगर आपका बोनाफाइड है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं करेगा। एज क्राइटेरिया बोला है दोस्तों, आपकी एज जो है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब आपने एप्लीकेशन क्या करना है, आपने अप्लाई करना है इसका जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है पर फॉर्मेट, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ जो है वो सर्टिफिकेट की लगानी पड़ेगी टू द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द डिवीज़न जो रहेगा आपका। ठीक है गाइज़? तो यहाँ पर आपने बोला है उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और उसकी तारीख दी जाएगी और उसके बाद फिर आपके जो रिकॉर्ड उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके बेस पे फिर यहाँ पर वो आपका सिलेक्शन होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको लगानी होगी वो आधार कार्ड लगाना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, ठीक है गाइस? तो आधार कार्ड का मतलब है कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एंड रेजिडेंस प्रूफ के लिए और एज का है आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है म्युनिसिपैलिटी से और पंचायत से और जो आपका मिडल स्कूल का सर्टिफिकेट रहता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। हिमाचली बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नो फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट इन गवर्नमेंट जॉब। सोशल कैटेगरी जो आपकी रहती है सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लगाइए। क्लास 8 का सर्टिफिकेट, बीपीएल का सर्टिफिकेट। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इसमें रहेगा तो वो आपका सुटेबिलिटी को देखा जाएगा गाइज़ और वो प्योरली आपकी मेरिट बेस पे होगी। तो यहाँ पर चेयरमैन जो और आपका मेंबर से सेक्रेटरी रहेगा कमेटी का वो कंप्लीट करेगा रिकॉर्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर कमेटी में जो-जो लोग रहेंगे वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। गाइज़ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको मार्क्स जो मिलेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का वो एकेडमिक मार्क्स मिलेंगे जैसे 5 नंबर और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कैसे-कैसे आपका जो होगा वो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। अगर कोई कैंडिडेट बिलॉन्ग करता है एससी, एसटी, ओबीसी फैमिली से तो 1 मार्क मिलेगा उसको, बिलॉन्गिंग टू बीपीएल फैमिली 2 मार्क्स मिलेंगे, फिजिकल टेस्ट के 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलेंगे।
तो गाइस यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोसेस शेल फाइनली बी सिलेक्टेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो गाइस यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का भी रोल मेंशन किया हुआ है बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एचपी मेडिकल इंस्टीट्यूशन। वेटिंग लिस्ट भी होगी गाइस, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो फिर आपको पता है कि फॉर एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट अ वेटिंग लिस्ट ऑफ 2 कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन मेरिट। तो ऐसा तैयार किया जाएगा और फिर वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर तक वैलिड रहेगी आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। गाइस यहाँ पर देखें तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनका एप्लीकेशन फॉर्म जिसके ऊपर आपको आवेदन करना है। तो ये है गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आपने अपने डिवीजन का नाम लिखना है, जिस डिवीजन के अंडर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने अपना फोटो अटैच करना है, नाम लिखना है और नाम आपका दोस्तों वही होना चाहिए जो आपका मैट्रिकुलेशन या 8th का जो आपका लगेगा वहाँ पर सर्टिफिकेट, वो वैसा सेम स्पेलिंग होना चाहिए। आगे पीछे स्पेलिंग आपने नहीं करना है। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम वो आप कोई भी दे सकते हैं इनमें से, ठीक है गाइस। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना फादर्स नेम ही, आपको पता है 8th क्लास रखी गई है तो आपने वही लिखना है जो आपका रहता है सर्टिफिकेट के ऊपर। आधार नंबर आपने यहाँ पर देना है, यहाँ पर आपने बताना है कौन आप मेल हैं, फीमेल हैं। एड्रेस पे लिखना है गाइस आप जहाँ पर अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप वो वाला एड्रेस भी लिख सकते हैं। एज आपने बतानी है कि आपकी एज कितनी हुई है। जब आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है तो उसमें बोला होता है कि 1/1/2022 तक आप कितने वर्ष के हुए हैं, तो उतनी एज आपने यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर बोल के रखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ आपको यहाँ पर चाहिए। नेशनैलिटी आपकी दोस्तों इंडियन रहेगी। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC ST, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 8th क्लास कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, एचपी बोर्ड से पढ़े हैं, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, जैसे टोटल आपका कितना रहता है 500 में से रहता है ना, जैसे कि माना आपके 5 पेपर होते हैं तो 500 में से होता है, और आपके नंबर कितने आए हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं और परसेंटेज कितना बना वो यहाँ पर लिखना है। 10th का लिखना है आपने, बोर्ड लिखना है, एचपी है, सीबीएसई है। टोटल मार्क्स जैसे 700 में से रहता है, 950 में से रहता है, वो आपने मेंशन करना है, और कितने नंबर आपको आए हैं, जैसे 700 में से आपको 500 आए हैं तो 500 यहाँ लिखने हैं और परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। वेदर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आप रजिस्टर हैं तो यस कीजिए। अगर यस है तो नेम ऑफ द ऑफिस आपको लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, किस तारीख को आप रजिस्टर हुए हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचली बोनाफाइड है तो यस, बीपीएल सर्टिफिकेट यस, सर्टिफिकेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो भी यस करना है। वेदर द एप्लीकेंट हैज बीन एवर पनिश्ड बाय कोर्ट, अगर नो है तो नो कीजिए, अगर यस है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। विदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स, अगर नो है तो नो कीजिए, अगर यस है तो यहाँ पर उसका रीजन भी दोस्तों आपको लिखना ही पड़ेगा। डिक्लेरेशन आपने लिखनी है, यहाँ पर प्लेस लिखना है, जैसे कि हमीरपुर, यहाँ पर तारीख लिखनी है जिस तारीख को भर रहे हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर। दोस्तों अपना फॉर्म जो है वो आपने खुद भरना है, क्योंकि कभी हम किसी और के थ्रू फॉर्म भरवाते हैं और स्पेलिंग्स में गड़बड़ हो जाए तो फिर वहाँ पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये फॉर्म आपका हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश, हिंदी किसी में भी आप इसमें अपना जो है वो भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है गाइस, तो ये था आपका टोटल जो भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई थी इनके द्वारा कि सर्कल वाइज आपकी वैकेंसीज कितनी कितनी रहने वाली है एचपी पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर की। इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।